उम्मीदवार पप्पू यादव ने चौथी बार जीत हासिल की है। जीत के लिए पूर्णिया के लोगों का उन्होंने धन्यवाद किया है और जनता के किए 5 वादे को पूरा करने का आश्वासन भी पप्पू यादव ने दिया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्र में माफियाओं से मुक्ति दिलाने के वादे पर खड़ा रहने के लिए कहा। और इस जीत में आप सबकी अपार स्नेह, अपार सच्चाई को साथ आप लोगों ने जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोगों ने, सोशल मीडिया, खासतौर पर प्रिंटिंग मीडिया में दिया, इसके लिए दुनिया की जनता की ओर से आप सबका। नालंदा से एनडीए उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार ने जीत दर्ज किया है। कौशलेंद्र कुमार 1.5 लाख से अधिक मतों के साथ विजयी हुए हैं और साथ ही जनता से मिले विश्वास पर धन्यवाद दिया है और जनता के विश्वास पर फिर से खरा उतरने का आश्वासन भी किया। साथ ही पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया। नालंदा के लोगों को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमें चौथी बार भी जिताया है और हम पर भरोसा किया है, तो नालंदा की जनता को बधाई और धन्यवाद। और एनडीए कार्यकर्ता को भी बधाई और धन्यवाद। कार्यकर्ता का प्रयास, कार्यकर्ता का सहयोग, जिस गर्मी धूप में, चिलचिलाती धूप में कार्यकर्ता गांव घूम रहे थे और नेता भी एनडीए के हमारे लिए प्रोग्राम कर रहे थे, उन सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। रविशंकर प्रसाद दूसरी बार पटना साहिब सीट से जीतने में कामयाब रहे हैं। यहां उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को करारी मात दी। रविशंकर प्रसाद साल 2000 से 2019 तक राज्यसभा सदस्य, 2019 में पटना साहिब से पहली बार लोकसभा सदस्य, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक रविशंकर प्रसाद दूसरी बार पटना साहिब से चुनावी मैदान में थे, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस की बड़ी नेता मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत के साथ था। इस सीट की अहमियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सीट पर चुनावी रैली की और हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में माथा भी टेका। वैसे तो पटना साहिब बीजेपी का गढ़ रहा है। रविशंकर प्रसाद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इतने लंबे वक्त तक अलग अलग मंत्रालय संभालने के बाद भी उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा है। कड़े मुकाबले में सारण सीट पर राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य को हरा दिया है। यहां खुद लालू प्रसाद अपनी बेटी के पक्ष में प्रचार करने गए थे। ट्रेंड पायलट बनकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भरने वाले राजीव प्रताप रूडी ने सियासत में शानदार लैंडिंग की। छात्र नेता से एक्टिव पॉलिटिक्स में आए राजीव प्रताप रूडी पहली बार 1990 में महज 26 साल की उम्र में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद 1996 में लालू प्रसाद के गढ़ छपरा में कमल खिलाकर लोकसभा पहुंचे, जिसके बाद उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बनाया गया। रूडी अब तक 4 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। केंद्र में जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब उन्हें मंत्री बनाया गया। सारण में हर बार जीत का अंतर बढ़ाने वाले रूडी के लिए इस बार का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके सामने लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य थी, जहां खुद लालू प्रसाद चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। जमुई छोड़कर पिता रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट से पहली बार चुनाव लड़े चिराग पासवान को भी जनता ने अपना आशीर्वाद देकर जितवा दिया है। बॉलीवुड से पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने सियासत में कूदे पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान 2 बार बिहार की जमुई सीट से सांसद बनने के बाद पिता की कर्मभूमि हाजीपुर से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कूदे थे। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी में टूट के बाद हाजीपुर की सीट जीतकर खुद को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी साबित करना था। पहली बार पिता के निधन के बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान के लिए हाजीपुर सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि उनके लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी जिस तरह से पीएम मोदी पर उनका भरोसा कायम था, उसी का नतीजा था कि खुद पीएम मोदी चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार करने हाजीपुर पहुंचे थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहली बार गया से लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे।
जहां उन्होंने राजद के कुमार सर्वजीत को हराया। कभी नीतीश कुमार के खासम खास बनकर बिहार के सीएम बनने वाले जीतन राम मांझी जब दिल्ली की राजनीति करने के लिए गया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे तो उनके इस सपने को पूरा करने के लिए पूरा एनडीए कुनबा एकजुट हो गया। पीएम मोदी से लेकर नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने गया में उनके लिए वोट मांगा, जहां उनका मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से था, जिनके लिए खुद तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार किया था। 2014 से राजनीति का अनजान चेहरा रहने वाले जीतन राम मांझी 8 बार बिहार विधानसभा के सदस्य, 7 मुख्यमंत्री के साथ काम कर चुके हैं और बिहार के 23वें मुख्यमंत्री भी थे। जीतन राम मांझी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि उन्होंने करीब करीब सभी पार्टियों के साथ काम किया है और वो सियासी हवा का मूड भांपने में भी माहिर माने जाते हैं। नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह एक बार फिर मुंगेर सीट से जीतने में कामयाब रहे, जहां उनका मुकाबला बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी को उन्होंने हराया है। नीतीश कुमार के खासम खास रहे ललन सिंह एक बार फिर मुंगेर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे। चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे ललन सिंह का मुकाबला कुख्यात गैंगस्टर अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी से था, जहां उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए न सिर्फ नीतीश कुमार और जेडीयू के तमाम बड़े नेता बल्कि एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी थी। मुंगेर सीट कई मायनों में हाई प्रोफाइल सीट है। एक तो इसे नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है और दूसरा पेरोल पर जेल से निकले अनंत सिंह ने ललन सिंह के लिए इलाके में ऐसी फील्डिंग सजाई थी ताकि उनकी जीत पक्की हो सके। ललन सिंह ने भी इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि अनीता देवी के मैदान में उतरने के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ लड़ाई काफी टफ थी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने दूसरी बार बेगूसराय पर परचम लहरा दिया है। यहां उन्होंने कड़े मुकाबले में सीपीआई के अवधेश राय को हरा दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए दोबारा बेगूसराय की सीट से ताल ठोक रहे थे, जहां उनका मुकाबला लेफ्ट के अवधेश कुमार राय से था। कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले बेगूसराय में 2019 के चुनाव में गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को बड़े अंतर से हराया था। ये सीट बीजेपी के लिए अहम है, इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि कभी लेफ्ट का सबसे मजबूत किला माने जाने वाले बेगूसराय में कमल खिलाने और गिरिराज सिंह को जिताने के लिए खुद पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया था। 2019 में 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले गिरिराज सिंह के लिए इस बार चुनौती ज्यादा बड़ी इसलिए थी क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बेगूसराय लोकसभा की 7 विधानसभा सीट में से 4 पर विपक्षी दलों पर कब्जा है। इसलिए इस सियासी किले पर काबिज रहने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने करीबी मुकाबले में जेडीयू के संतोष कुमार को हरा दिया है। यहां से आरजेडी भारती को बहुत कम बहुमत मिली है। 2024 लोकसभा चुनाव से काफी पहले प्रणाम पूर्णिया अभियान के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने वाले पप्पू यादव ने चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन सीटों के बंटवारे में लालू प्रसाद ने ऐसी चाल चली कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई और पप्पू यादव का कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना चकनाचूर हो गया। जिसके बाद पप्पू यादव ने यहां से निर्दलीय ताल ठोककर न सिर्फ अपने विरोधियों बल्कि इंडी गठबंधन में भी हलचल पैदा कर दी थी। और जो कांग्रेस बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, पप्पू यादव पूर्णिया में उन्हीं के खिलाफ प्रचार कर अपनी जीत का रास्ता साफ कर रहे थे। ऐसे में सीट आरजेडी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई, जिसे जीतने के लिए तेजस्वी यादव ने न सिर्फ चुनाव प्रचार किया बल्कि पप्पू यादव पर भी जोरदार हमला बोला था। तो वहीं शिवहर से जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद अपनी सीट जीतने में कामयाब रही। यहां उन्होंने आरजेडी की रितु जायसवाल को करारी मात दी। बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद इस बार जेडीयू की टिकट पर दूसरी बार लोकसभा के चुनाव मैदान में थी, जहां उनका मुकाबला राजद की रितु जायसवाल से था। 2 बार बिहार विधानसभा की सदस्य रही लवली आनंद 1994 में पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने 1994 के लोकसभा चुनाव में वैशाली से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा को हराया था। शिवहर आनंद मोहन का गढ़ रहा है, इसलिए ये सीट न सिर्फ जेडीयू के लिए बल्कि आनंद मोहन के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी, जहां लवली आनंद को जिताने के लिए खुद नीतीश कुमार ने रैली की थी। दूसरी ओर आनंद मोहन ने भी इस सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर उजियारपुर से जीत हासिल की। यहां उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार को करारी मात दी। 14 साल तक हाजीपुर से विधायक, 2014 और 2019 के चुनाव में उजियारपुर में बीजेपी का झंडा बुलंद करने वाले नित्यानंद राय विधानसभा के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव में भी जीत की हैट्रिक लगाने उतरे थे। अमित शाह के करीबी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2024 में पीएम मोदी के 400 के नारे को सही साबित करने के लिए उजियारपुर में पूरी ताकत झोंक दी थी, जहां उनकी जीत पक्का करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह उजियारपुर के चुनावी मैदान में कूद गए थे। 3 साल तक बिहार बीजेपी का नेतृत्व करने के बाद नित्यानंद राय को 2019 में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कर बीजेपी ने बिहार में यादव वोटरों को गोलबंद करने के लिए पूरी फील्डिंग सजा दी थी, जिसका फायदा 2019 के लोकसभा चुनाव में मिल भी गया था। नित्यानंद राय शुरू से ही आरएसएस से जुड़े रहे और बाद में एबीवीपी से जुड़कर छात्र राजनीति में भी एक्टिव रहे। और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह एक बार फिर पूर्वी चंपारण से जीतने में सफल रहे। यहां उन्होंने वीआईपी के राजेश कुमार को हरा दिया। लोकसभा चुनाव में जीत का सिक्सर लगाने के बाद राधा मोहन सिंह 7वीं बार पूर्वी चंपारण से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ये सीट बीजेपी के लिए कितनी अहम थी, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी ने बिहार में जहां-जहां रैली की, उसमें से एक सीट राधा मोहन सिंह की भी थी, जहां हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ जाता है। 2019 में 2,93,000 वोट से जीतने वाले राधा मोहन सिंह 2006 से 2010 तक बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। उनके सियासी कद को देखते हुए ही 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार में राधा मोहन सिंह को कृषि जैसा अहम मंत्रालय दिया गया और बाद में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी बीजेपी का प्रभारी भी बना दिया गया था, जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। पाटलिपुत्र से लगातार 2 बार हारने के बाद मीसा भारती ने इस बार बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव को हरा दिया है। यहां उनके लिए प्रचार करने खुद लालू प्रसाद मैदान में उतरे थे। लालू प्रसाद इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जिनमें से एक था पाटलिपुत्र, जहां 2 बार हार चुकी उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाने उतरी थी। मीसा भारती को मात देने वाला भी लालू प्रसाद के करीबी रहे रामकृपाल यादव है, जिनसे 2014-2019 में मीसा भारती को सियासी मात मिल चुकी थी। बेटी को हार की हैट्रिक से बचाने के लिए खराब तबियत के बावजूद लालू प्रसाद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 2 बार राज्यसभा की सांसद बनने के बाद अब मीसा भारती लोकसभा जाना चाहती हैं, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के बावजूद 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि इस बार मीसा भारती को जिताने के लिए पूरा आरजेडी कुनबा उतर गया था।